आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोगनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जोगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और साधना करने से समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी पर नष्ट हो जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इन महीनों में शुभ कार्यों की मनाही होती है। निर्जला एकादशी और देवशनि एकादशी के बीच योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। योगिनी एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से है। 24 जून को यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 जून रात 9:41 से शुरू होकर 24 जून को सूर्योदय से रहेगी और 25 जून को एकादशी का पारण व्रत का किया जाएगा। एकादशी के व्रतों को मोक्षदायी माना जाता है। जोगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत करके 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलता है। जोगिनी एकादशी व्रत के भी विशेष नियम होते हैं। सुबह नहाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते, छाते का दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही व्रत रखें। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का बखान कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला ये व्रत है। हे राजराजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। बड़ा शिव का भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली उसके लिए रोज फूल लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से फूल लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा और दोपहर तक फूल लेकर वहां ना पहुंचा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वो अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वो कुबेर के पास आकर कहने लगे, राजन, वो हेममाली अभी तक अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सामने डर से कांपता हुआ आके खड़ा हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को बड़ा क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों में ईश्वर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप से वो उसी क्षण स्वर्ग से धरती पे गिर पड़ा, कोढ़ी बन गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने बड़ा दुख भोगा, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई। पिछले जन्म की उनको याद बनी रही, इसलिए वो अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत बूढ़े और तपशाली थे। वो दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वहां आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वो हेममाली वहां गया, उनको प्रणाम करके उनके चरणों पे गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी बन गया है, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैंने यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक फूल लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी बन गया हूँ
और महान दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, भाई तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचन के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वो फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। तो हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।